जय हिंद वॉरियर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्मी क्लर्क आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आर्मी क्लर्क के लिए आपकी जो है एज लिमिट, आयु सीमा क्या होनी चाहिए, फिजिकल में आर्मी क्लर्क के लिए क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है, एजुकेशन वाइज क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, और जिन बच्चों को लगता है कि सर मेरी हाइट कम है क्या आर्मी ज्वाइन कर सकता हूं, आर्मी क्लर्क उनके लिए बहुत ही शानदार मौका है। हाइट कितनी चाहिए वो भी अपन डिस्कस करेंगे, और जरूरी चीज आर्मी क्लर्क में जो टाइपिंग होती है वो कैसे करनी होती है, क्या स्पीड चाहिए, सारी बातें जो है कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस, कंप्लीट चयन प्रक्रिया जो है आर्मी क्लर्क की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एंड तक जो है सभी वॉरियर्स इस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए आर्मी क्लर्क की बच्चे अपन बात करें तो आर्मी क्लर्क के लिए देखो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होता है, सबसे पहले आपका जो है रिटन एग्जाम होता है, सी मोड में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है ना, कंप्यूटर बेस, और उसके तुरंत बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट भी होता है सी के बाद, है ना, और उसके बाद में आपका पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, फिर एक बेसिक सा आपका एडेप्टिट्यूड टेस्ट होने वाला है, फिर आपका एडेप्टिट्यूड टेस्ट क्लियर करने के बाद आपके मेडिकल होते हैं, और जो बच्चे मेडिकल भी पास कर लेते हैं उनकी फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, वो फाइनल फिर अपना आर्मी का सपना पूरा करते हैं, यूनिफॉर्म पहनने का सपना पूरा करते हैं आर्मी ज्वाइन करके, है ना। देखिए आर्मी क्लर्क की अपन बात करें तो देखिए इसकी नेक्स्ट वैकेंसी की अगर बात करें ना अपन, नोटिफिकेशन आपके पास तकरीबन फरवरी में आ जाएगा, और एग्जाम जो इसके पास आपके पास में अप्रैल में जो है आर्मी क्लर्क का हो जाएगा। कौन बच्चे अगले वैकेंसी का फॉर्म भर पाएंगे, तो देखो क्लर्क का जो एज लिमिट है वो 17.5 से 21 साल है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, यानी जिस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ अभी हाल फिलहाल में 1 अक्टूबर 2004 से लेके 1 अप्रैल 2008 के बीच में है, वो सभी बच्चे अगली वैकेंसी के लिए यहाँ पे एलिजिबल है, अगली वैकेंसी के लिए फॉर्म भर पाएंगे। एजुकेशन की अपन बात करें तो जिस बच्चे ने 12th पास कर ली है किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स से की है, कॉमर्स से की है, साइंस से की है, डजंट मैटर, आपके 60% मार्क्स तो एग्रीगेट होने चाहिए सब सब्जेक्ट में मिला के, और 50% आपके हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपके, यानी 50 नंबर हर सब्जेक्ट में होने चाहिए भाई साहब, कुल मिला के बात यह है। इसके अलावा 50% नंबर आपके इंग्लिश में भी 50 नंबर होने चाहिए, और इसके अलावा मैथ्स या फिर अकाउंट्स या फिर बुक कीपिंग आपके 12th में यहां पे मैंडेटरी है क्लर्क के लिए। तो ये जो क्राइटेरिया जो बच्चा मीट करता है वो आर्मी क्लर्क के लिए फॉर्म फिल कर पाएगा अगली वैकेंसी का अपने पास, ठीक है। आगे अपन बच्चे बात करें, देखिए फिर आपका जो फॉर्म फिल करने के बाद सबसे पहले आपका पेपर होगा सी मोड में, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन, वो कौन बच्चा दे, उसका देखिए सिलेबस क्या होता है। सिलेबस की अपन बात करें तो आपके दो पार्ट यहां पे होने, पार्ट 1 आपका जिसमें जीके आएगा, जनरल साइंस आएगा, मैथ्स आएगा और कंप्यूटर आएगा, है ना। कुल मिला के इस पूरे पोर्शन से आपके कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन यहां से आएंगे, और दूसरे पार्ट में आपका आता है जनरल इंग्लिश, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आने हैं आपके पेपर में, यानी 25 क्वेश्चन इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन दूसरा अदर पोर्शन, यानी क्लर्क में इंग्लिश जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां पे प्ले करता है। टोटल कुल मिला के 50 क्वेश्चन हो गए, और 60 मिनट का यानी 1 घंटे का आपको यहां पे टाइम मिलता है इस पेपर को अगर बड़े अच्छे से बच्चा करने में ना। फिर पेपर के बाद में आपका क्या होता है, पेपर के बाद में आपका होता है टाइपिंग। टाइपिंग में क्या चाहिए, टाइपिंग में देखो आपकी जो स्पीड रिक्वायर्ड है, यहां पे आपको यहां पे 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए इन इंग्लिश, है ना। इंग्लिश में यानी 30 वर्ड पर मिनट की जिस बच्चे की स्पीड है वो टाइपिंग टेस्ट को आराम से यहां पे क्लियर कर पाएगा क्लर्क के लिए, ना। टाइपिंग जो बच्चा क्लियर कर लेगा उसके बाद में यहां पे उसका पीएफटी होगा। पीएफटी में क्या चीजें रहती हैं, जैसे मैंने हाइट का बताया, तो क्लर्क के लिए देखो जिस बच्चे की हाइट जो है 162 सेंटीमीटर है ना, वो सभी बच्चे यहां पे जो है, और यहां पे कुछ बच्चों को रिलैक्सेशन भी है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन से है या फिर कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, तो उनके पास में यहां पे छूट भी है इसके अंदर, यानी 162 भी है, तो वो बच्चा यहां पे अपना फॉर्म फिल कर सकता है आर्मी क्लर्क के लिए, ठीक है। वेट जो है हाइट के प्रोपोर्शनली आपका होना चाहिए, चेस्ट आपकी जो है 77 होनी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का इसमें एक्सपेंशन होना चाहिए ना, ठीक है। आगे बात करें पीएफटी में, इसके अलावा और क्या होगा, पीएफटी में इसके अलावा आपके पास में 1600 मीटर की रनिंग होती है, यहां पे आपके बीम पुलअप्स होंगी, 9 फीट का डिच आपको बच्चे कुदाया जाएगा, और जिग जैग बैलेंस आपका चेक किया जाता है। लेकिन ये सारे क्वालिफाई नेचर है, यहां पे आपके कोई मार्क्स जो है इसके पेपर में नहीं, मतलब फाइनल मेरिट में जो नहीं जुड़ेंगे, फाइनल मार्क्स जो आपके सिर्फ आपके जो रिटन एग्जाम है, सीई एग्जाम है, उसी के जुड़ने वाले हैं। फिजिकल आपका पूरी तरह से जो है क्लियर रहने वाला, में क्वालिफाई नेचर रहने वाला है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, फाइनल मेरिट आपके रिटन के नंबर के बिहाफ पे ही जो है बनेगी। फिर पीएफटी क्लियर करने के बाद में बच्चा आपका एक बेसिक सा जो है एडेप्टिट्यूड टेस्ट होता है, जिसमें बहुत ही अगर
बहुत ही इजी से क्वेश्चन आपके पास देखने को मिलता है, इसमें जनरली बच्चे बाहर नहीं होते। ये भी क्लियर करने के बाद में आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के जो स्टैंडर्ड है आर्मी के, अगर आप मीट करते हैं तो आप आर्मी अच्छे से क्लियर कर ज्वाइन कर पाएंगे। और आर्मी के लिए अगर मेडिकल की बात की जाए तो उसके लिए अपन कैसे चेक कर सकते हैं, उसकी आगे बात भी की जाएगी, ठीक है ना। और फिर बाद में आपके जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है इस पूरे प्रोसेस में, फॉर्म फिलिंग से लेके फाइनल ज्वाइनिंग तक जो जो डॉक्यूमेंट्स यहां पे रिक्वायर्ड हैं, तो वो सारे ये डॉक्यूमेंट्स रहने वाले आपके हर एक स्टेज का। एडमिट कार्ड, आपका जो फॉर्म भरोगे, पेपर के लिए एडमिट कार्ड आएगा, पीएफटी के लिए एडमिट कार्ड आएगा, वो संभाल के रखना है। आपके फोटोग्राफ हो गए, आपका एजुकेशन वाइज जो सर्टिफिकेट है वो हो गया। एनसीसी अगर आपने किया है, एनसीसी का अगर आपके पास में ए बी सी कोई भी सर्टिफिकेट है तो उसको भी आपको यहां पे एडिशनल नंबर मिलने वाले हैं, तो वो भी संभाल के रखना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका, स्पोर्ट्स किया है अपने को, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, कास्ट हो गया आपके पास, पैन आधार कार्ड हो गया, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपके फॉर्म फिलिंग से लेके फाइनल ज्वाइनिंग तक के सफर में। क्लियर? चलिएगा जी, अब बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस की हमने बात की सर। अब सिलेक्शन लेना कैसे है, आर्मी क्लर्क की तैयारी कैसे करनी है, और मेडिकल की जो बात मैंने की वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। देखो, डरने की क्या बात जब उत्कर्ष परिवार तुम्हारे साथ है ना। जो भी बच्चे आर्मी क्लर्क के नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आर्मी क्लर्क के लिए हमारा न्यू ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है 25 नवंबर से हमारे उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के कैंपस पे ना, जो कहां पे लोकेटेड है, मंगल टावर बिश्नोई धर्मशाला के सामने, रतनड़ा जोधपुर। यहां पे आप आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप हमारी टीम से रीच आउट कर सकते हैं। और फ्री मेडिकल चेकअप भी हम लोग करते हैं, ताकि आपको मेडिकल में पहले से कोई चीज इश्यू होगा, कुछ को आप क्रैक कर सकते हैं, तो वो भी हम आपको यहां पे बता देंगे। ऑफलाइन कैंपस पे एक बार आप जरूर विजिट कीजिएगा ना। बाकी अदर कोई कंसर्न हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। इनकेस अगर कोई बच्चा ऑफलाइन नहीं आ सकता किसी भी कारणवश, तो डरने की बात नहीं है, ऑनलाइन भी बैच हमारा चल रहा है उत्कर्ष ऐप पे। और अभी अगर आप उत्कर्ष ऐप पे किसी भी डिफेंस के कोर्स में एनरोल करते हैं 3 नवंबर तक, तो उत्कर्ष ऐप पे चल रहा है दिवाली का ट्रिपल धमाका, जहां पे आपको डिफेंस के अपने सब कोर्सेज पे क्या मिल रहा है, 90% तक की छूट मिल रही है, प्लस में 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, और साथ ही साथ लाइफ फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ में रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल ही फ्री मिल रहा है। जैसे उत्कर्ष ऐप पे अभी हमारा योद्धा बैच चल रहा है, आर्मी टेक्निकल, एनए, क्लर्क, जीडी, इनके लिए, तो इसमें आप जुड़ सकते हैं, अपनी बेहतरीन सी तैयारी आर्मी के लिए बढ़िया ढंग से बच्चे कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट जो है आपका आर्मी क्लर्क का यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस मेरे भाई होने वाला है। हमने सारी चीजें डिस्कस की, तो जो भी बच्चे यहां पे हमने जो क्राइटेरिया डिस्कस किया है, एज का हो चाहे एजुकेशन वाइज जो हाइट का हो, जो भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, मीट करते हैं, वो बढ़िया तरीके से आर्मी क्लर्क की तैयारी में अपने ढंग से लग जाइएगा। बाकी अदर कोई कंसर्न हो, अदर कोई डाउट हो फिर भी, तो इस वीडियो के एंड होते इसमें कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे ऑफलाइन कमेंट कर दीजिएगा। गॉट इट? चलिए फिर आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक, मुलाकात करेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, जय हिंद।